Hello बच्चों, the question says the enthalpy change for a reaction। बच्चों में पर्टिकुलर रिएक्शन दिया है, 2 कार्बन ग्रेफाइट का बच्चों 3 हाइड्रोजन गैसियस के साथ रिएक्ट करके इथेन गैस बना रहा है इस कोल्ड। तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों जो एंथैल्पी चेंज हो रही है उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहेंगे इन 4 ऑप्शंस में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो डेफिनेशन है, सॉरी, इस बच्चों को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है, बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होने वाला है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। पहले बच्चों हम डेफिनेशन को समझेंगे ईच ऑप्शन से। इस ऑप्शन के थ्रू बच्चों हम रिएक्शंस को समझेंगे और रिएक्शंस के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे गिवन रिएक्शंस और रिएक्शन मैच कर रही है कि नहीं कर रही बच्चों। तो जो पहला हमें दिया हुआ है, पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है बच्चों? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance formed from constituent element in their standard state। तो बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट का यूज करके हम किसी भी बच्चों कंपाउंड को फॉर्म करा रहे हैं, उस फॉर्म कराने में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी उसी एंथैल्पी चेंज को बच्चों क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट होती है, उसका रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस स्टेज में जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको पहले बच्चों हम बोलेंगे फॉर्मेशन रिएक्शन। सिमिलरली बच्चों अगर आपको इथेन फॉर्म कराना है तो आपको सी ग्रेफाइड प्लस हाइड्रोजन बच्चों क्या गैसियस फॉर्म क्या है, ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन की स्टैंडर्ड ग्रेफाइड होती है, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट बच्चों H2 गैस होती है। तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बच्चों रिएक्शन बैलेंस भैया आएगा। इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होगी इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों इस डेफिनेशन के थ्रू जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों हमारे गिवन रिएक्शन से मैच करें, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरा डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन बच्चों डेफिनेशन कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance completely 1 mole of substance completely combust in presence of excess of oxygen। तो बच्चे एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज अगर कंप्लीटली कंबस्ट हो रही है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है ऑफ एक्सेस, द एंथैल्पी चेंज अकर इन दैट। और जिसमें बच्चे इतनी हीट रिलीज हो रही है, रिलीज को बच्चों क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में बच्चों कोई सब्सटेंस होगा 1 मोल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई ऑक्सीडाइज फॉर्म बना देगा। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगी बच्चों इसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बच्चों ये हमारे रिएक्शन के साथ मैच कर रहा है? नहीं बच्चों, हमारे रिएक्शन में तो हाइड्रोजन है, तो बच्चों ये तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते अपने तीसरे डेफिनेशन की तरफ। तीसरा बच्चों एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड सब्सटेंस, सॉरी बच्चों, अनसैचुरेटेड सब्सटेंस, अनसैचुरेटेड सब्सटेंस
अनसैचुरेटेड सब्सटेंस और कंपाउंड बच्चों आप कह सकते हैं कंपाउंड इज कन्वर्टेड into saturated compound या substance saturated compound। तो इसका बच्चों रिएक्शन क्या होगा, मान लो पर्टिकुलर आप कोई इथीन ले रहे हैं बच्चों, इथीन में बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा, गैस 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 गैस। तो बच्चों क्या पर्टिकुलर ये रिएक्शन इससे मैच कर रही है क्या बच्चों, नहीं, यहाँ पे तो बच्चों कार्ब ग्रेफाइट दिया, यहाँ पे कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही नहीं दिया, यहाँ पे तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया ही नहीं है, तो बच्चों ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम फोर्थ अपने डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहता है बच्चों, एंथैल्पी चेंज when one mole of liquid converted to gaseous converted या changes to its gaseous या गैस। इसका बच्चों एग्जांपल क्या लूं, इसका एग्जांपल होगा बच्चों, इसका एग्जांपल होगा जब H2O लिक्विड को बच्चों आप कन्वर्ट करा दे H2O गैस में, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी बच्चों उसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। और बच्चों यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, इस बच्चों इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या बच्चों हमें ये रिएक्शन दी हुई बच्चों ये भी रिएक्शन हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सबके सब क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर रिएक्शन दिया है, कोई यहाँ पे वेपोराइजेशन रिएक्शन दिया ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।